आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव टाइपस्क्रिप्ट एंड नोड जेएस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरे टाइपस्क्रिप्ट की यहाँ पर जो गिवन 9 वीडियोस है इसको लाजमी चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज इन्हीं के अंदर से ही प्रोवाइड आउट की गई है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स आते होंगे तो उस केस के अंदर ही आप इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं इनको आपने फिलहाल के लिए गिटहब पर अपलोड नहीं करना। ये रिक्वेस्ट खास करके उन लोगों से जो मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो अप कर रहे हैं। आप लोगों को मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से गिटहब पे आपने यहाँ पर अपलोड करना है कि आपका असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर के साथ शेयर आउट हो, ना कि किसी और स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉलो अप करने के लिए, देन उसके अकॉर्डिंगली ही आपने जो है वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह को सबमिट कराना होता है। बट वो जितनी भी चीजें हम बाद में चेकआउट करेंगे, फिलहाल के लिए मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर इनके सोल्यूशन बताऊंगी। तो सबसे पहला टास्क हम यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें कहता है कि इंस्टॉल Node.js, TypeScript एंड VS Code ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अप करते हैं तो ये तीनों आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे होंगे, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन से और इस वीडियो के पहले कमेंट से Node.js, Git Bash एंड TypeScript का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इन तीनों को लाजमी इंस्टॉल कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो उसको भी डाउनलोड कर आप लाजमी इंस्टॉल कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टास्क होगा वो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अब हमारा दूसरा टास्क है यहाँ पर कि हमने पर्सनल मैसेज को प्रिंट करवाना है। हमने क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेंगे। कहता है स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। मैं पर्सन नेम नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ, जिसमें मुझे क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट कराना है। और मेरा मैसेज होना चाहिए यहाँ पर सिंपल सच इज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। मुझे इस मैसेज को जो है वो यहाँ पर प्रिंट आउट कराना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन चेकआउट करते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड का यूज करती हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाने के लिए, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काफी सारे एरर्स होते हैं। तो इससे अच्छी तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करें, इसके लिए हम टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड का यूज करते हैं। आप सिंपल गूगल पे टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन अप हो जाएगी। इसकी अच्छी बात क्या है कि इसको जो भी कोड मैं लिखती हूँ ना उसको जावास्क्रिप्ट में मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होकर खुद ही से आ रहा होता है। तो ये फायदा रहता है कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड का यूज करते हैं। तो अब हम सिंपल यहाँ पे अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको पता है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम लेट का यूज करते हैं। देन मैं यहाँ पे सिंपल पर्सन नेम को डिक्लेयर करती हूँ। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम टाइपस्क्रिप्ट में बताते हैं कि क्या चीज होती है। तो मैंने सिंपल इसको स्ट्रिंग बताया और स्ट्रिंग के अंदर मैंने एरिक के नाम को यहाँ पर प्रिंट आउट करवाना है। तो एरिक का नाम जो है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। हमें पता है कि हमें जब भी कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हमेशा कंसोल लॉग की कमांड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की कमांड का यूज करूंगी। हम साथ में क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट लेटर्स को यूज करेंगे। टेम्पलेट लेटर्स आपको यूज करना आते हैं कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले कंसोल लॉग के ब्रैकेट्स लगाते हैं, देन हम टेम्पलेट लेटर्स का साइन लगाते हैं। आफ्टर दैट मुझे सिंपल अपना मैसेज लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे हेलो तक मैसेज को टाइप आउट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, टेम्पलेट लेटर्स के लिए डॉलर साइन एंड डॉलर साइन के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारा पर्सन नेम था, हमने सिंपल क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो मैं इसको इसमें पेस्ट आउट कर दूंगी। तो पर्सन नेम क्या है, एरिक। तो हेलो के बाद यहाँ पर एरिक खुद लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मुझे फर्दर जो है यहाँ पर इसकी एक्टिविटी को कन्वर्ट आउट करना है। बाकी जितना भी मेरे टेक्स्ट लिखा है, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन, वो मुझे यहाँ पर टाइप आउट करना होगा। तो बेसिकली हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और इस स्ट्रिंग के थ्रू जो है हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर मैसेज को डिक्लेयर कराया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो भी यहाँ पर मैसेज था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सिंपली अपने टास्क को रन करते हैं, चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं अगेन बता दूं, यहाँ पे पर्सन नेम की जगह मेरे पास एरिक लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं जैसे इसको रन करती हूँ, यू कैन इजीली सी हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा सबसे पहला टास्क था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
तीसरे टास्क की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कहता है नेम केस। हमने नेम केस को यहाँ पर जो है वो कंसीडर करना है। कहता है स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड देन प्रिंट दैट नेम इन द लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस में यहाँ पर जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको चेक आउट करेंगे। आउटपुट भी आएगा इन अपर, लोअर एंड टाइटल केस भी लिखा हुआ आएगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक लेट का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ पर्सन नेम, जैसे हमने लास्ट ही जो है वो अपनी टास्क के अंदर कंसीडर किया था। राइट, सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग बताएंगे, स्ट्रिंग किस चीज के बराबर होता है, आप किसी भी चीज के अकॉर्डिंगली बता सकते हो। मैं अपने नाम के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, अपना ही खुद का नाम प्रिंट करा रही हूँ। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, मैं यहाँ पे कमेंट दे लेती हूँ इन लोअर केस करके, ताकि जो है हमें पता हो कि हम लोअर केस के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लोअर केस के लिए यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हुए हम यहाँ पर लोअर केस में इसको प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो इसको लोअर केस के अंदर टाइप आउट करूंगी। तो आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो लोअर केस लीजिए या फिर लोअर केस लीजिए। तो हम सिंपल लोअर केस को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने कॉलम्स का यूज करेंगे। एंड में क्या करूंगी, यहाँ पे अपने मैसेज को जो है वो प्रिंट आउट मुझे कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सन नेम को डिक्लेयर कर देंगे। पर्सन नेम मैंने डिक्लेयर किया, इसके साथ आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक अगर डॉट लगाओगे एंड टीओ की कमांड का यूज करोगे। अब जैसे डॉट लगा के टीओ की कमांड का यूज करोगे तो देखो लोकल अपर केस है, लोअर केस है, स्ट्रिंग केस है, अपर केस है। तो हमने क्या करना है, हमने लोअर केस लेना है। तो मैं सिंपल लोअर केस को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी और इसके आखिर में आपने ब्रैकेट जरूर लगाने हैं। तो लास्ट में आपके पास एटलीस्ट 3 ब्रैकेट जो है वो लाजमी होने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में डिक्लेयर कर लेंगे। इसके बाद हम अगेन जाते हैं यहाँ पर और मैं एक और कमेंट देती हूँ जिसके अंदर मैं लिखती हूँ इन अपर केस। सेम इसी कमांड का यूज हम करेंगे एंड इस बार हम क्या करेंगे, लोअर केस की जगह बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपर केस की यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपने सिंपल जो है वो यहाँ पर भी अपर केस की यूटिलाइजेशन करनी है। अगेन हमने यहाँ पर अपने कॉलन्स का यूज करना है, आखिर में हम जाकर यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे। देन अपने पर्सन नेम को डिक्लेयर करने के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट टीओ की कमांड यूज करते हुए इस बार अपर केस को यूटिलाइज करके इसके ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो अपर केस एंड लोअर केस होंगे वो डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। अब हमने टाइटल केस करना है तो हम सिंपल कमेंट देते हुए टाइटल केस को डिक्लेयर कर लेते हैं। टाइटल केस एक्चुअली डिक्लेयर करने में थोड़े से डिफिकल्ट होता है। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो बाउंड्री एंकर्स, शॉर्ट कैरेक्टर्स और ग्लोबल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो इसको लाजमी समझिएगा। सबसे पहले हम उसी तरीके से कंट्रोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंट्रोल डॉट लॉग का यूज करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या डिक्लेयर करेंगे, टाइटल केस। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट मैं अगेन स्टिल वैसे ही डिक्लेयर कर रही हूँ जिस तरीके से चीजों को डिक्लेयर किया जाता है। अगेन हमने यहाँ पे पर्सन नेम को लिया, पर्सन नेम को लेने के बाद अब हम यहाँ पे डॉट रिप्लेस की कमांड का यूज करेंगे। आप यहाँ पे किसी कमांड का यूज करोगे, डॉट रिप्लेस का। डॉट रिप्लेस की कमांड क्या होती है, रिप्लेस करती है ये किसी भी स्ट्रिंग को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ओपन अप करके पढ़ भी सकते हो, बाकी की डिटेल्स यहाँ पर लिखिए। तो डॉट रिप्लेस के बाद अब आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। आप यहाँ पर क्या करोगे, एक अदद ब्रैकेट को ऑन करोगे। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बैक स्लैश होता है उसको यूटिलाइज करोगे एंड देन आप अपने सेकंड बैक स्लैश को यूटिलाइज करोगे। तो दोनों हमारे पास बैक स्लैश यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। ध्यान से बैक स्लैश लगाना कि कौन से बैक स्लैश का जो फेस है वो किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन बी का यूज करेंगे। बी के अकॉर्डिंगली हम एंकर टैग को बताते हैं। एंकर टैग बताने के बाद हम अगेन यहाँ पे बैक स्लैश का यूज करेंगे। ऐसा करती हूँ कि जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं उसको बैक स्लैश कह देती हूँ और जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है उसको डिवीजन कह देती हूँ, तो आसान होगा। यानी कि क्या है, डिवीजन बैक स्लैश भी बैक स्लैश। इसके बाद हम यहाँ पे डब्ल्यू देंगे जिससे हम क्या डिक्लेयर करते हैं, अपने शॉर्ट एंड कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। देन आपने अगेन डिवीजन देने हैं, साथ में आपने ग्लोबल के लिए जी को यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। तो इस तरीके से हम पूरी वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सी को डॉट टी ओ अपर केस के अंदर
यूटिलाइज कर देंगे। आप लोकल लोअर केस भी कर सकते हैं, लोकल अपर केस भी कर सकते हैं, बट हमने क्या करना है, हमने सिंपल अपर केस करना है, तो हमने सिंपल अपर केस किया और अपर केस के साथ के ब्रैकेट्स यूटिलाइज कर दिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, लास्ट के अंदर 4 ब्रैकेट लाजमी आने चाहिए। इन लोअर केस और अपर केस में लास्ट में 3 ब्रैकेट्स हैं, जब हम टाइटल केस में जाएंगे तो 4 ब्रैकेट्स लाजमी लास्ट के अंदर आपके पास आनी चाहिए। अब हम इसको सिंपल रन करते हैं, इसके आउटपुट को चेकआउट करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर हमारे पास ये लोअर केस में आंसर आ रहा है, ये अपर केस में आ रहा है और ये टाइटल केस में आ रहा है, जिस तरीके से हमने इसको प्रोवाइड आउट किया था। तो जो हमारा तीसरा टास्क था एक्चुअली यहाँ पर, वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने चौथे टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि है फेमस कोट से रिलेटेड। आपने क्या करना है, फाइंड करना है फेमस कोट ऑफ अ पर्सन यू एडमायर। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट लिख के दिया है, तो हम इसी को यूज करेंगे। Print the quote and the name of its author. Your output should look like something like the following. Include a quotation mark. Albert Einstein once said a person who never made a mistake have never tried anything new. तो हमने क्या करना है, इसको प्रिंट आउट कराना है। इस टास्क को भी हम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेट का वेरिएबल लेते हैं और इस बार हम उसको कोएट के फॉर्म में डिफाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम इसको कोएट के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैंने सिंपल कोएट का फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया, साथ में मैंने स्ट्रिंग की कमांड को यूज किया और स्ट्रिंग की कमांड में हम जो भी चीज प्रिंट आउट कराना चाहते हैं हम उसको प्रिंट कर देते हैं। तो मैं सिंपल टाइम को बचाने के लिए यहीं से मैसेज को कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट आउट कर दिया। मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में कॉलम्स लाजमी लगाइए। अब हमने क्या कर लिया, अगर हम देखें तो हमने अपना कोड तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और उसको हमने एज अ स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर दिया। मुझे साथ ही साथ क्या करना है, ऑथर को भी प्रिंट कराना है ना, तो मैं अब लाइक की एक और कमांड लेती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर ऑथर को डिक्लेयर कर दूंगी। ऑथर हमारे पास क्या है, ऑथर भी मेरे पास स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ऑथर भी जब मेरे पास स्ट्रिंग होगा तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जो है वो प्रिंट आउट करा दूंगी। तो मैं सिंपल यहाँ से एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कॉपी करती हूँ एंड आई पुट इट ओवर हियर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरे दोनों जो यहाँ पर कोएट और ऑथर थे वो प्रिंट आउट हो गए। अब मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मुझे आउटपुट चाहिए, तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि टेम्पलेट लेटर्स यूज करते हैं। टेम्पलेट लेटर्स यूज करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर डॉलर साइन यूज करते हो, देन कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑथर को डिक्लेयर करेंगे। ऑथर को क्यों डिक्लेयर करेंगे, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो कहता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ऑथर हमने क्या स्ट्रिंग दिया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हमने प्रोवाइड आउट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, वन सेज, क्योंकि मैंने बाकी का भी जितना मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट आउट कराने के लिए एक अधिक स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया है ना, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, वन सेट मुझे खुद से ही यहाँ पे टाइप आउट करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज करेंगे, दोबारा टेम्पलेट लेटर्स को डिक्लेयर करेंगे एंड इस बार टेम्पलेट लेटर्स में मैं क्या चीज बताऊंगी, ऑब्वियसली अपना कोड बताऊंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना कोड बता दूंगी, इसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपल इसको क्लोज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे अपने जो हमारे कॉमाज हैं उसको। तो आपने इस तरीके से प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट करना होगा। अब इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट चेकआउट करते हैं। So you can easily see कि Albert Einstein once said a person who never made a mistake never try anything new हमारे पास प्रिंट आउट होकर आ गए। तो जो हमारे 4 टास्क थे वो अब तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अपने फिफ्थ टास्क की तरफ चलते हैं, तो कहता है फेमस कोट 2 रिपीट द एक्सरसाइज 4 बट दिस टाइम स्टोर द फेमस पर्सन नेम इन अ वेरिएबल कॉल्ड famous underscore person the compose your message and store it in a new variable called message print your message। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल एक काम करना है, ये जो अभी हमने यहाँ पे टास्क नंबर 4 किया था ना, मैं इसी को ही फर्दर जो है वो कंटिन्यू करूंगी एंड कंटिन्यू करके फेमस पर्सन को डिक्लेयर करूंगी और जो भी मेरा मैसेज है यहाँ पर उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में डिक्लेयर आउट करूंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल दोबारा लेट की कमांड का यूज करेंगे। जैसा कि इसने कहा कि हमें फेमस अंडरस्कोर पर्सन के नाम से एक अदद जो है यहाँ पर क्या चीज बनानी है, अपना
वेरिएबल बनाना है। तो मैंने फेमस अंडरस्कोर पर्सन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। इसको अगेन मैंने स्ट्रिंग के अंदर डिक्लेयर्ड आउट किया ना। स्ट्रिंग में हमने क्या चीज डिक्लेयर्ड आउट करनी थी, सिंपल एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेलिंग हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, मैं सिंपल जो है वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो अब यहाँ तक हमने क्या किया, फेमस पर्सन का स्ट्रिंग बना लिया। अब मुझे मैसेज को डिक्लेयर करना है तो लेट की कमांड लेते हैं और मैं यहाँ पर एक मैसेज को डिक्लेयर कर लेती हूँ। मैसेज क्या होता है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होता है हमारे पास। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम हर चीज को स्ट्रिंग में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लेटर्स का यूज करेंगे। टेम्पलेट लेटर्स के लिए हम डॉलर साइन को यूटिलाइज करेंगे। इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्या चीज बता देंगे, फेमस अंडरस्कोर पर्सन। यही चीज आएगी लेकिन थोड़ा डिफरेंट होकर आपको जो है वो बताई जा रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वन सेट को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली लिखना है, जैसे हम लिखते हुए ही आ रहे थे ऑलरेडी। एंड साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर टेम्पलेट लेटर्स के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर हम जिस तरीके से पहले कोड को डिक्लेयर्ड आउट किया था, मैं सिंपल उसी तरीके से यहाँ से भी कोड को कॉपी करती हूँ एंड इसको जो है वो हम डिक्लेयर कर देंगे। पूरा का पूरा सेम यही चीज जो है वो वन सेट के बाद हमने लिखनी है। तो आप यहाँ पर देखो हमारा यहाँ तक का जो प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे कंसोल लॉग में क्या चीज प्रिंट करानी होगी, मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज को प्रिंट कराना होगा। तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी मेरा मैसेज हमने डिक्लेयर करके रखा था उसको प्रिंट करा लूंगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें इसका आउटपुट आ गया। एक्चुअली ये प्रीवियस वाला आउटपुट इसलिए है क्योंकि मैंने ये वाला प्रोग्राम भी ओपन अप कर रखा हुआ था। अगर आप चाहें तो आप इस प्रोग्राम को सिंपली यहाँ से जो है वो कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इस टास्क के ऊपर जो टास्क 4 है इस पे फोकस कर सकते हैं। बट कहने की बात वही है कि मैंने यहाँ पर अब जो कोड पहले डिक्लेयर किया था यहाँ पर टास्क नंबर जो हमारा 4 था उसके अंदर, उसको हमने टास्क 5 के अंदर यूटिलाइज कर लिया। टास्क 5 के अंदर मुझे दोबारा से वो पूरा कोड टाइप नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से जो हमारा अगला टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको टास्क पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अब हम अपना अगला टास्क करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, थोड़ा सा न्यू टास्क भी है हमारे पास करने के लिए, जिसके अंदर हम ट्रिम और स्क्रिप्टेड नेम्स का यूज करते हैं। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी /n वाली कमांड्स को यूटिलाइज किया है तो हम इसको भी आसानी से यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए अपने टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड पे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम अगर अपने प्रोजेक्ट को देखें तो स्क्रिप्टेड नेम्स में कहता है कि स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड अ वाइट स्पेस कैरेक्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द नेम। मैंने अभी तक वाइट स्पेस कैरेक्टर जो है वो नहीं पढ़ाए हैं इन 9 प्लेलिस्ट के अंदर, बट फर्दर हम इनको कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पर इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। मेक श्योर यू कैन यूज ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन T and N at least once. Print the name once so the white space around the name is displayed and then print the name after snipping the white spaces। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और अगेन अपने एक स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे। तो मैं लेट की कमांड का यूज करती हूँ। हम सेम उसी पर्सन नेम वाली जो हमारी स्ट्रिंग है उसी को कंटिन्यू करते हैं। पर्सन नेम को डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या चीज डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर मैं अब यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट करने वाली हूँ /t। आपने बैक स्लैश जो है वो बिल्कुल देख के लगाना है। यहाँ पर जो बैक स्लैश दिया गया है वही वाला बैक स्लैश आप यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। डिवाइड वाला बैक स्लैश जो होता है उसको यूटिलाइज नहीं करना है। इसके साथ साथ हमने जो है बैक स्लैश n को यूटिलाइज करना है यहाँ पर एंड देन हमने यहाँ पे पर्सन का नेम देना है। अच्छा, इन्होंने पर्सन का नेम जो है वो एज सच कुछ भी प्रोवाइड आउट नहीं किया, तो आप अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने एक जॉन ड्यू का नाम दिया था ना, तो हम वो वाला नाम जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं पेश आए। हमने इनको ओपन अप किया, अब हम क्या करेंगे, इस n और t को सेम इसी तरीके से क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के बाद सिंपल हम कंसोल लॉग के अंदर इसको प्रिंट करा लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं एंड प्रिंट कराने के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर आप लिखेंगे ओरिजिनल
ओरिजिनल के बाद हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे एंड देन फर्दर जाकर जिस तरीके से हम पर्सन नेम को प्रिंट आउट करा रहे थे हम सेम उसी तरीके से पर्सन नेम को प्रिंट आउट करा देंगे। मैं आपको एक आउटपुट दिखाती हूँ पहले यहाँ पे, देन हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रिप्टेड जो आउटपुट है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो पहले एक ट्रिम आउटपुट देखते हैं, रन करते हैं। ट्रिम आउटपुट में कोई आउटपुट आता है, ट्रिम आउटपुट में हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी आउटपुट नहीं आया। कंसोल लॉग के अंदर इसने प्रिंट की कोई चीज नहीं की। अब हम दोबारा जाते हैं, हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। इस बार कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हुए मैं क्या चीज कराऊंगी, मैं यहाँ पे स्क्रिप्टेड जो हमारा यहाँ पर हैगा आउटपुट उसको जो है वो कंसीडर कराऊंगी। तो मैं स्क्रिप्टिंग की कमांड आप यूज कर सकते हो या स्क्रिप्टेड की कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्क्रिप्टेड की कमांड का यूज करते हैं। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पर्सन जो नेम था उसको प्रिंट आउट करा लेंगे। अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या पर्सन नेम को ये प्रिंट आउट करके देता है। हमारे पास एरर प्रोवाइड आउट करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एरर प्रोवाइड करा है क्योंकि अभी भी ये कोड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है। इसके आगे मैं डॉट ट्रिम की कमांड का यूज करूंगी एंड डॉट ट्रिम की कमांड को भी यहाँ पर हम कंसीडर आउट करेंगे। जैसे मैं डॉट ट्रिम की कमांड को यूज करूंगी ये इसको यूटिलाइज कर लेगा। अच्छा, एक चीज और करते हैं, हमने क्योंकि स्क्रिप्टेड का एस कैपिटल लिखा है तो मैं ओरिजिनल का ओ भी यहाँ पे कैपिटल कर देती हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अभी भी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रीडिंग लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो वर्किंग नहीं कर रही। तो रीडिंग लॉग की प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड आउट करके देखा और जॉन ड्यू के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड आउट किया। अब इसको रन करते हैं तो देखो अब आप देख सकते हो कि ओरिजिनल जो था वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा था जिसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन जब मैंने इसको स्क्रिप्टेड किया तो जॉन ड्यू जो है वो एक साथ प्रिंट होकर आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर बेसिकली अपना नाम भी प्रोवाइड आउट करूंगी तो ये जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फायदा ये होता है कि जब मैं टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में लिख रही हूँ ना तो चीजें आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन अगर जब मैं वीडियो स्टूडियो कोड में लिखती हूँ मैं वहां पर जो है वो प्लगइन्स का यूज करती हूँ तो 1 सेकंड के अंदर मेरा पूरा कोड इनलाइन हो जाता है। तो बस मुझे कोड को इनलाइन करना पड़ता है दोबारा से ताकि जो भी आउटपुट है जैसे लॉग वाले जो आउटपुट थे ये यहाँ से फिनिश आउट हो जाए। अब मैं इसको रन आउट करूँ तो यू कैन इजिली सी कि ओरिजिनल में भी महक आलमगीर प्रिंट होकर आ रहा है एंड स्क्रिप्टेड में भी महक आलमगीर प्रिंट होकर हमारे पास आ रहा है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है हम जो है यहाँ पर, लेकिन इसको फिर भी कवर कर रहे हैं। अब तक हमने कितने यहाँ पर 6 जो हमारे पार्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है एंड इंशाल्लाह जो हमारे बाकी के पार्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन की बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। इस असाइनमेंट का जो सेकंड पार्ट होगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड आउट करूंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उससे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।